जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में हैं, उनके लिए आज की ये बातचीत बहुत ही काम की है। बजट के बाद से ना कई ट्रेडर्स के मन में एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है, एक ऐसी उलझन जो उनके मुनाफे पर सीधा असर डाल सकती है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर ट्रेडर के दिमाग में घूम रहा है, क्या सच में बजट के बाद ऑप्शंस ट्रेडिंग महंगी हो गई है या फिर कहानी कुछ और है जिसे हमें समझने की जरूरत है। आइए इस सवाल की तह तक चलते हैं। असल में ना हमें हर ट्रेड में छिपे एक नुकसान को समझना होगा। ये वो कीमत है जो हमें सीधे तौर पर तो नहीं दिखती है, लेकिन हमारे मुनाफे पर इसका बहुत बड़ा असर होता है। तो चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग की इसी छिपी हुई लागत की परतें खोलते हैं। हम देखेंगे कि ये जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी में बढ़ोतरी हुई है, उसका असल में हमारी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो ये एसटीटी होता क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हर सौदे पर लगता है। मतलब जब भी कुछ खरीदा या बेचा जाता है तो ये टैक्स कटता ही कटता है। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, ये बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। बजट से पहले ऑप्शंस बेचने पर एसटीटी था 0.05%, जो अब बढ़कर हो गया है 0.0625%। सुनने में लगता है कि अरे ये तो सिर्फ 0.0125% की मामूली सी बढ़ोतरी है, लेकिन इसे ऐसे समझिए, अगर किसी का महीने का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है तो अब उसे पहले से 1250 रुपए ज्यादा टैक्स देना होगा। ये छोटा सा बदलाव सीधे मुनाफे पर असर डालता है। तो सवाल उठता है कि भाई इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर किस पर होगा? जैसा कि ये चार्ट साफ दिखा रहा है, सबसे ज्यादा असर पड़ेगा स्कैल्पर्स पर। ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो दिन में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ है स्विंग ट्रेडर्स, जो कम ट्रेड लेते हैं और बड़े मूव्स के लिए इंतजार करते हैं। उन पर इसका असर काफी कम होगा। चलिए अब थोड़ा और गहरा सोचते हैं। क्या असली समस्या ये बढ़ावा टैक्स है या फिर हमारे ट्रेड करने का तरीका ही है? अब हम बाहरी वजहों से हटकर अपनी अंदरूनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे। और ये स्लाइड इस बात को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। समस्या बाजार नहीं है, समस्या ओवर ट्रेडिंग है। असल चुनौती ये टैक्स नहीं, बल्कि बार बार बिना सोचे समझे ट्रेड करने की आदत है। जैसा हमने पहले भी देखा, इसका सबसे बड़ा असर उन ट्रेडर्स पर है जो छोटे छोटे मुनाफे के लिए स्कैल्पिंग करते हैं। जब कोई बहुत छोटे प्रॉफिट का टारगेट रखता है तो ये बढ़ी हुई लागत उस मुनाफे को और भी कम कर देती है और कभी-कभी तो उसे नुकसान में ही बदल देती है। तो ये ओवर ट्रेडिंग अब पहले से ज्यादा खतरनाक क्यों हो गई है? जरा सोचिए। पहली बात, बढ़ी हुई लागत छोटे छोटे प्रॉफिट मार्जिन को खा जाती है। दूसरी बात, हर ट्रेड को जिताने का दबाव बढ़ जाता है। तीसरी बात, ब्रोकरेज और टैक्स मिलकर छोटे छोटे नुकसान को एक बड़े गड्ढे में बदल देते हैं। और आखिर में ये बिना सोचे समझे, अनुशासन के बिना ट्रेड करने के लिए उकसाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अब हम बात करेंगे एक स्मार्ट ट्रेडर के नए प्लान की। मतलब हमें अपनी स्ट्रैटेजी को इस नए माहौल में कामयाब होने के लिए बदलना ही होगा। यहाँ पे 4 बहुत ही जरूरी कदम दिए गए हैं। पहला, क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर ध्यान दें, मतलब कम लेकिन बेहतर ट्रेड लें। दूसरा, बड़े मूव्स के लिए रुकें ताकि हर ट्रेड की कोई अहमियत हो। तीसरा, छोटे छोटे मुनाफे के पीछे भागना यानी ओवर स्कैल्पिंग बंद करें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, हर ट्रेड में लगने वाली लागत को पहले से ही अपने ब्रेक इवन पॉइंट में जोड़कर चलें। तो देखिए, यहां सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि लक्ष्य ट्रेडिंग बंद करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से ट्रेडिंग शुरू करना है। यह बदलाव हमें अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बनाने का एक मौका दे रहा है। और अंत में इस विचार के साथ इस बात को खत्म करते हैं। एक स्मार्ट ट्रेडर वो नहीं जो ज्यादा ट्रेड करता है। एक स्मार्ट ट्रेडर वो है जो सही ट्रेड करता है। अपनी स्ट्रैटेजी को सुधारें, लागत को समझें और एक बेहतर ट्रेडर बनें। सवाल ये नहीं है कि बाजार कहाँ जाएगा, सवाल ये है कि कोई ट्रेडर उसके लिए कितना तैयार है।